अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाहे किसी को कुत्ता काटे, बिल्ली काटे या इंसान काटे, लेकिन उसके बाद उस ज़ख़म का करना क्या होता है। पहले तो एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें यह है कि घरों में अक्सर लोग बिल्लियाँ पालते हैं और बिल्लियाँ बड़ी मासूम होती भी हैं और समझी भी जाती हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे जो बिल्ली के काटने से ज़ख़म बनता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है बनिस्बत कुत्ते के काटने से। कि जो कुत्ते का काटा होता है ज़ख़म वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह नहीं बनता बनिस्बत बिल्ली के काटे ज़ख़म से। और कुत्ते और बिल्ली के दरमियान जो इंसान अगर किसी को काट लेता है तो उस ज़ख़म से कितनी ख़राबी पैदा हो सकती है, वो इन दोनों के दरमियान उसकी शिद्दत आती है, जिस पे हम बात करेंगे। बिल्ली हो या कुत्ता हो तो आम तौर पे ये घरों में अक्सर लोगों ने पाले होते हैं, तो अक्सर घर में ही किसी शख्स को कुत्ता या बिल्ली काट लेती है। ख़ास तौर पे अगर हम कुत्तों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने में आती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो सिंध का इलाका है उसके जो देही इलाकों में, और इसी तरह से पंजाब और बाकी जो सूबे हैं उनके शहरी इलाकों में ख़ास तौर पे हमें ये सुनने को मिलता है कि कुत्ते के काटे के मरीज़ लाए जाते हैं अस्पतालों में। एक तो अगर इस तरह के जो जानवर हैं उनको अगर डराया जाए, वो सोए हुए अचानक उनको डिस्टर्ब किया जाए तो आम तौर पे वो काट लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी जानवर, और ख़ास तौर पे अगर कुत्ता काटता है और वो बग़ैर डिस्टर्ब किए काटता है, यानी घर में कुत्ता है, बिल्ली है या कोई भी जानवर है और वो बग़ैर छेड़े या विदाउट प्रोवोकेशन अगर काट ले किसी को, तो ये ख़तरनाक अलामत समझी जाती है। इसका मतलब होता है कि खुदा न खास्ता कुत्ता जो है वो पागल हो सकता है, जिसको हम रेबीज़ कहते हैं या रेबिड डॉग। तो इस बात का ज़रूरी होता है डॉक्टर को बताना, ताकि उस कुत्ते को देखा जा सके, बाद में ऑब्ज़र्व किया जा सके। क्योंकि अगर वो रेबीज़ का उसको हुआ है या वो पागल कुत्ता है तो उसका एक अलहदा इलाज है, जिस पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा आम तौर पे ये जो ज़ख़म होते हैं ये कहाँ पे लग सकते हैं? ये हमारे चेहरे पे लग सकते हैं, गर्दन पे लग सकते हैं, और इसके अलावा हाथों पे, टांगों पे लग सकते हैं। जो चेहरे के या गर्दन के या सर का जो ज़ख़म होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं समझा जाता, लेकिन जो हाथों का ज़ख़म होता है या पाँव का ज़ख़म होता है उसको हम ज़्यादा ख़तरनाक ज़ख़म कहते हैं। तो दो चीज़ें अभी तक हमें क्लियर हो चुकी हैं कि वो ज़ख़म जो बिल्ली के काटने से हो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो ज़ख़म जो हमारे हाथों पर लगे वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये हाथों वाले क्यों खतरनाक समझे जाते हैं? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को कोई चीज़ काटी है और उसके बाद वो उसका जो हाथ है वो सूज जाता है। वो इसलिए सूज जाता है दोस्तों कि ये जो क्लोज्ड स्पेस होती है हमारे हाथों के मुख्तलिफ यानी टिश्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पे इन्फेक्शन चली जाती है, तो वो ज़ख़म जो है ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और इंसान किस तरह काट लेते हैं? बच्चे बाज़ औक़ात लड़ते हुए आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। इसी तरह जो लड़ाई होती है, तो जब आप कोई किसी को अगर एक मारता है मुक्का, तो जो ये फिस्ट बनी होती है तो ये अक्सर दांतों पे लगती है। तो ये जो दरमियान की हड्डी होती है जिसको हम मेटाकार्पल बोन कहते हैं, तो इसके ऊपर का हिस्सा जो है उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है और यहाँ पे ज़ख़म भी आ जाता है। तो इसलिए ये जो इंसानों का जो ज़ख़म होता है इसमें भी जरासीम हो सकते हैं। बिल्ली का जो ज़ख़म होगा उसमें ज़्यादातर जरासीम होते हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा जो बिल्ली के काटने का ज़ख़म होता है उसमें जरासीम होते हैं, और इंसानों के आप कह सकते हैं 30%। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो कुत्ता काटता है, अगर उसको रेबीज़ नहीं है, अगर वो पागल कुत्ता नहीं है, तो सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि जरासीम मुंतकिल होंगे इंसानों में, और वो फिर खुदा न खास्ता किसी में इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह का ज़ख़म आ चुका है तो सबसे अहम बात ये होती है कि उस ज़ख़म को अच्छे तरीके से पानी से धोया जाए। अब दो किस्म के ज़ख़म हो सकते हैं ऐसे। एक होते हैं जिसको हम लेसरेशन कहते हैं, कि ऊपर एक छोटा ज़ख़म होता है, लेकिन अगर कोई गहरा ज़ख़म है या थ्रू एंड थ्रू के वो पूरा उसमें ज़ख़म आ चुका है, ऐसा कि दोनों तरफ से आपको उसके निशानात नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक ज़ख़म होते हैं। तो सबसे अहम बात ये होती है कि ज़ख़म को धोया जाए। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसके अलावा कि वो अच्छे तरीके से धोने के अलावा हो सकता है कि मुआयना करके या एक्सरे करके ये देखें कि खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई भी हो सकता है, वो दांत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि अगर कोई चीज़ अंदर रह जाती है तो वो आगे बड़े मसाइल को जन्म देती है। उसके अलावा ना सिर्फ ये कि इसको धोया जाता है अच्छे तरीके से, जिसको हम इरीगेशन कहते हैं, बल्कि जो इसके किनारे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो काटने की वजह से ज़ख़म बनता है, इसके जो किनारे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, वो काले रंग के हो जाते हैं या वो नीले रंग के होते हैं, तो उनको सुन करके इस एरिया को तो फिर थोड़ा सा डिब्राइडमेंट कर दी जाती है या उनको काट दिया जाता है।
क्योंकि अगर काट देंगे तो चांसेस यही हैं कि फिर वो ज़ख़म अच्छे तरीके से बेहतर हो जाएगा, जल्दी हील करेगा। इसके अलावा जो हाथों के ज़ख़म होते हैं, डॉक्टरों की कोशिश होती है कि उनको टांके ना लगाए जाए, क्योंकि जो हाथों का गंदा ज़ख़म है, अगर उसको टांका लग गया तो उसमें ऐसे जरासीम परवरिश पा लेते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, जिनको हम एनारोब्स कहते हैं, और वो हाथ के ज़ख़म को ज़्यादा ख़राब करते हैं। लेकिन अगर कोई ज़ख़म बिल्कुल साफ़ है या हाथों के अलावा कहीं पे है तो उसको आमतौर पर टांके लगा दिए जाते हैं। अब जो एंटी दर्द का के तो लिए तो आपको डॉक्टर ज़ाहिर है कोई मुख्तलिफ किस्म की दवाई ज़रूर देंगे दर्द की, लेकिन जो एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए उसको समझना ज़रूरी है। अगर किसी को बिल्ली काटे या किसी के हाथ पे ज़ख़म आए जानवर या इंसान के काटने से, तो इन दोनों सूरतों में डॉक्टर जो एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। तो आपका डॉक्टर आपकी मुख्तलिफ सूरत-हाल को देखते हुए कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है या नहीं है, या आपको जो भी दवाई सूट करेगी वो किसी ख़ास कॉम्बिनेशन में कुछ ख़ास दिनों के लिए आपको ज़रूर देगा, ताकि आप, इसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, और हो सकता है कि ये कुछ हफ्ते के लिए दी जाए या कुछ दिनों के लिए दी जाए आपके ज़ख़म की गहराई और सूरत-हाल को देखते हुए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग जिनको अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उनको दाखिल हस्पताल में होने की ज़रूरत पड़ जाती है, और उनको जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके मुख्तलिफ इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में इन्फेक्शन हो चुकी होती है, तो इसलिए उनको एंटीबायोटिक के टीके देना ज़रूरी होता है। और अगर किसी की हड्डी पे भी ज़ख़म आए या गहराई तक अगर इन्फेक्शन चली जाए तो फिर काफ़ी हफ्तों तक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसमें सबसे आखिर में ये बात है कि वो लोग जिनको खुदा न खास्ता HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी इन्फेक्शन थी और वो किसी को काट लेते हैं, तो उस सूरत में फिर जिसको काटा गया हो, ये बात डॉक्टर के इल्म में लाना ज़रूरी होती है। तो जिस शख्स को काटा गया हो उसको HIV का प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट या बीमारी होने से पहले इलाज देना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपके घर में पालतू जानवर है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ख़म के बाद टेटनस का टीका लगता है, और अगर खुदा न खास्ता वो जानवर पागल है तो रेबीज़ के टीके लगते हैं, और अगर बिल्ली ने काटा है तो डॉक्टर आपको ज़ख़म की नोयत को देखते हुए ज़रूर एंटीबायोटिक दे देते हैं, ताकि आपको, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या अगर किसी के हाथ पे ज़ख़म है तो तब भी एंटीबायोटिक दी जाती है। वरना अगर कोई ज़ख़म ऐसा है जो इन दो सूरत हाल के अलावा है तो फिर उसके चांसेस हैं कि आपकी ज़ख़म पे नज़र रखी जाती है, और अगर आपको बाद में इन्फेक्शन होती है तो उस सूरत में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इस चैनल पे आपको ऐसी वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।